हेलो एवरीवन, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल टेक्निकल फार्म। तो दोस्तों, मेरे फार्म का ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है। जी हाँ, मैंने फार्मिंग स्टार्ट किया था। मैंने डकलिंग्स मंगाए थे 28 जैन को। तो दोस्तों, क्या मैं अगर बड़े पैमाने पे अगर फार्मिंग स्टार्ट करता तो क्या आज मैं एक सक्सेसफुल फार्मर होता? तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा यही होने वाला है कि क्या फार्मिंग बड़े पैमाने पे ही शुरू करना चाहिए? क्या फार्मिंग बड़े स्तर से ही स्टार्ट करना चाहिए, एक बड़े लेवल से ही स्टार्ट करना चाहिए? तो इसी टॉपिक पे आज का हमारा पूरा वीडियो रहेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। मैं हर पॉइंट को इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो, लेकिन बगल में जो बेल आइकन होता है उसे आप नहीं दबाते हो, जिसके कारण मेरा जो भी वीडियोज़ आते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाता है। तो दोस्तों, अगर सच में आपको अगर कुछ करना है फार्मिंग से रिलेटेड, वो किसी भी फील्ड में हो, क्यों ना देसी मुर्गी पालन या फिर गोट फार्मिंग या फिर डक फार्मिंग, तो मेरे चैनल का नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर करें। मैं गारंटी देता हूँ इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। बहुत फ़ायदेमंद होगा, अभी नहीं बाद में चल के होगा, लेकिन होगा। दोस्तों, मेरे हर वीडियोज़ जो है वो नॉलेजेबल होते हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि हर वीडियोज़ में आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखोगे। तो इसलिए आप जब भी सब्सक्राइब करते हो या फिर आप सब्सक्राइब कर चुके हो तो उसको फिर से आप सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाइए। आप जब बेल को दबाएंगे तो बेल जैसे ही दबेगा 3 ऑप्शंस आएंगे। सबसे ऊपर वाला ऑप्शन में आपको क्लिक करना है ऑल नोटिफिकेशन में, ताकि पूरा जो है वीडियोस आपके पास पहुंचे मेरा। दोस्तों, फार्मिंग में प्रॉफिट मुनाफा आपको तभी होता है जब आप उस फार्मिंग को एक बड़े लेवल पे बड़े स्तर से करते हो। और बड़े स्तर से फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए एक बड़ा कैपिटल का होना, एक बड़ा पूंजी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास अच्छा कैपिटल कॉस्ट है तो आप बेझिझक बड़े स्तर से फार्मिंग स्टार्ट कीजिए, लेकिन सबसे पहले ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी चीज़ की फार्मिंग कर रहे हो, चाहे वो गोट फार्मिंग हो, देसी मुर्गी पालन हो, बतख पालन हो, ट्रेनिंग का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेते हो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। क्योंकि मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, ओके, क्योंकि मैंने भी ट्रेनिंग नहीं लिया हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं, पढ़ के सीखी हैं, यूट्यूब से सीखी हैं, लेकिन मैं सीख रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस टॉपिक पे भी हम वीडियोज़ लाएंगे ट्रेनिंग बेस्ड, कि ट्रेनिंग क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। दोस्तों, ट्रेनिंग के ऊपर भी वीडियोज़ में बनाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल हम इसी टॉपिक पे अभी बात करते हैं। तो दोस्तों, बड़े स्तर पे फार्मिंग हम स्टार्ट कब कर सकते हैं? जब हमारे पास एक बड़ा कैपिटल हो। और अगर बड़ा कैपिटल अगर है ही नहीं तो फिर माइंड में बड़े स्तर का फार्मिंग मतलब कि आना ही नहीं चाहिए, और आता भी नहीं है ऐसे भी। ओके, आपके पास कैपिटल है ही नहीं। आपके पास कैपिटल होगा तभी आप उस लेवल पे सोच सकते हो कि हाँ, मुझे बड़े लेवल पे फार्मिंग करना है। और कैपिटल है ही नहीं तो फिर आपका सोच भी उस लेवल तक नहीं पहुंचेगा। तो सबसे बड़ा चीज़ है पैसा। मनी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो हमें पैसे के पीछे नहीं भागना है, हमें बस अपने पैशन पे लगे रहना है और कुछ नहीं। देखिए, अगर पैशन पे अगर लगे रहना अच्छे से तो पैसे अपने आप आएंगे, ये मेरा गारंटी है। थोड़ा समय लगता है लेकिन आएगा ज़रूर। तो कैपिटल कॉस्ट अगर हमारे पास कम है तो बड़े पैमाने का तो बात ही ख़त्म, वहाँ पे यहीं पे बात ख़त्म हो जा रहा है हमारा। तो छोटे लेवल पे भी फार्मिंग स्टार्ट किया जा सकता है, और अगर आपको पैशन है फार्मिंग में तो आप स्टार्ट ज़रूर करें। एक छोटे लेवल से ही करें, लेकिन स्टार्ट ज़रूर करें। अगर आप छोटे स्तर से फार्मिंग स्टार्ट करते हो और आप चाहते हो कि आपको सक्सेस जल्दी मिले, तो ऐसा कभी नहीं होता है, पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा और अपने काम पे बस कंसिस्टेंटली काम को करते रहना होगा। छोटे स्तर से फार्मिंग स्टार्ट करने के भी फ़ायदे हैं, और फ़ायदा यही है कि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है, और वही एक्सपीरियंस आपको आगे चल के एक अच्छा फ़ायदा देता है, एक अच्छा प्रॉफिट देता है आपको। एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। आप अगर सिंपल हम लोग मुर्गी पालन का ही लेते हैं, ओके, देसी मुर्गी पालन। आप अगर 200 चूज़े आप लेके आ रहे हो
अपने फार्म पे, और खुदा ना खास्ते आपके फार्म पे कोई बीमारी आ जाती है। आपने ट्रेनिंग लिया हुआ है, बट क्या होता है फ्रेंड्स कि आप ट्रेनिंग लेते हो और एक रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो, बहुत डिफरेंस होता है। हम लैब्स में जब पढ़ाई करते थे, लैब्स में ट्रेनिंग लेते थे, ठीक है, और जो रियल लाइफ में जब जॉब करते समय जब जो एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग, बहुत डिफरेंस होता है। देयर इज़ टू मच डिफरेंस। लैब्स में क्या होता है कि आप उस चीज़ को बस पढ़ लेते हो, जान लेते हो, वो आपको बता दिया उस चीज़ को, बट रियल लाइफ एक्सपीरियंस में बहुत डिफरेंट होता है। आप जानते हो हाँ ये चीज़ देना है, ओके, आप उस चीज़ को अगर दे भी दिए मुर्गों को, अगर वो चीज़ काम नहीं किया तो अंदर से कहीं ना कहीं आप गिर जाओगे कि मैंने ट्रेनिंग लिया फिर भी मेरे मुर्गे नहीं बचे। तो बहुत अंतर होता है। एक रियल फार्मिंग से जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, मान लीजिए आपके फार्म पे बीमारी आई, आप उनको ट्रीटमेंट दे रहे हो, कौन कौन सा दवा काम कर रहा है, तो उस एक्सपीरियंस का एक अलग लेवल होता है, एक अलग अनुभव होता है उसका, और उस एक्सपीरियंस से ही आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, ना कि आपने जो ट्रेनिंग लिया है उससे मिलेगा आपको प्रॉफिट। ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रेनिंग आप ना करें, लेकिन रियल लाइफ फार्मिंग में जो एक्सपीरियंस करता है बंदा, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो हम बात कर रहे थे 200 देसी मुर्गियों की। अगर आपके फार्म में खुदा न खास्ते अगर बीमारी आ जाता है, आप ट्रेनिंग लिए हो लेकिन अगर बीमारी अगर नहीं जा रही है, तो कहीं ना कहीं 200 मुर्गियाँ आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो आपने क्या किया कि आप छोटे लेवल पे स्टार्ट किए, आपका लॉस हुआ, कम लॉस हुआ, कहीं ना कहीं आपको उससे भी एक्सपीरियंस मिला कि क्या क्या आपने गलती किया, कौन कौन से गलतियों से आपके चूजे जो है वो मॉर्टेलिटी हुए हैं। तो छोटे लेवल पे स्टार्ट करने का फ़ायदा यही है कि आपका जो लॉस होता है वो स्टार्टिंग में थोड़ा कम होता है, और यही अगर आप 1000 अगर देसी मुर्गियाँ रखे होते हैं तो आपको लॉस बहुत ज़्यादा सहना पड़ता। तो इसीलिए मेरे हिसाब से अगर फार्मिंग को छोटे लेवल से ही स्टार्ट किया जाए, और फिर बाद में कैपिटल अब अगर आपके पास है तो फिर बाद में उसे ज़्यादा लगाएं और बड़ा करें। दैट्स माय ओपिनियन। बाकी आपका ओपिनियन जो है वो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप में वो जुनून होगा ना फार्मिंग करने का, तो 200 मुर्गियाँ अगर मान लीजिए बीमारी आ भी गई है आपके फार्म पे, तो कहीं ना कहीं आप उन सारे चूज़ों को या फिर मुर्गियों को आप बचा लोगे। दैट्स माय गारंटी। तो दोस्तों इस टॉपिक का अगर कंक्लूज़न देखा जाए, निष्कर्ष अगर देखा जाए, तो सिंपल है। आप अगर बड़े स्तर पे फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हो ट्रेनिंग के साथ, तो सक्सेस मिलने की चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और जल्दी मिलती है। और अगर आप फार्मिंग एक छोटे लेवल पे छोटे पैमाने से अगर आप स्टार्ट करते हो, तो सक्सेस आपको लेट से मिलेगा, लेकिन आप एक एक्सपीरियंस्ड, एक अनुभवी फार्मर बन के निकलोगे, और वही एक्सपीरियंस आपको आगे चल के आपको बहुत प्रॉफिट करेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास कैपिटल कम है तो छोटे लेवल से ही आप स्टार्ट करें फार्मिंग को, और हाँ अगर आपके पास कैपिटल अगर है तो फिर बेझिझक एक अच्छा ट्रेनिंग लीजिए और बड़े स्तर से फार्मिंग को स्टार्ट कीजिए। दोस्तों अंत में बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप कुछ भी कर रहे हो, आप किसी भी फील्ड में हो, उस फील्ड का आप उस्ताद बनिए। अगर आप उस्ताद नहीं बनते हो तो कामयाब होना बहुत मुश्किल है। अगर आप रियली कामयाब होना चाहते हो तो उस्ताद बनिए। आपने देखा होगा कि जो लेबर काम करते हैं वो अपना काम चेंज करते रहते हैं। अगर वो भी अगर एक स्थिर एक ही काम पे अगर आगे बढ़े ना, तो वो भी उस्ताद बनेंगे और वो भी सक्सेसफुल होंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।